वेलकम टू एचपी एग्जाम्स इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर का, जो कि है ग्रुप इंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन पेपर। ये हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा 17 नवंबर 2025 को कंडक्ट कराया गया था। ये फर्स्ट सीबीटी है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की जो एजेंसी है उसके द्वारा कंडक्ट कराया गया। हालांकि इससे पहले ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का जो पेपर है वो भी मार्च में कंडक्ट कराया गया था, लेकिन वो एजेंसी ने नहीं, खुद जो है चयन आयोग ने कराया था। तो अब जो है जो एजेंसी इन्होंने हायर की है उसके द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम था जो कि आपका नवंबर में हुआ था, 17 नवंबर 2025 को। ये ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम था। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, इसमें 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। 200 जो है इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड भी थे और साथ में जो नॉन टेक्निकल भी थे। नॉन टेक्निकल में अगर हम बात करें एचपीजीके की और इंडिया जीके की, करंट अफेयर के, तो वो तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो इसमें पूछा गया था, मैथ जो आ रहा है वो मैथ अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है। जैसे एसएससी का अगर आपने देखा होगा, जो फेज 11 12th लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, उसी लेवल का जो है इसमें मैथ पूछा गया था। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पहले जो हमारा जो हमीरपुर आयोग था उसके द्वारा जब इंग्लिश पूछी जाती थी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पोर्शन आता था, उसमें कोई भी कॉम्प्रिहेंशन नहीं ऐड किया जाता था। लेकिन अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, हिंदी का जो गद्यांश है उसमें पूछा जा रहा है, जो कि हिंदी सेक्शन है इसका, उसमें गद्यांश पूछ रहे हैं। और जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है 5-6 नंबर का। तो ये भी जो है ऐड ऑन किया गया है। पूरा पेपर जो है इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ उसमें हमारा फेसबुक का जो हमारा पेज है उसका लिंक भी है, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, इस तरीके का था। इसका आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। अब जो है कुछ एक दिन का टाइम दिया गया है यहाँ पे ऑब्जेक्शन के लिए। नेक्स्ट देखिए, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, ठीक है, एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ कि जिस तरीके से पहले आता था कि एच पी जी के आ रहा है तो एच पी जी के 10-12 क्वेश्चन आ गए, उसके बाद इंडिया जी के आ रहा है तो उसके क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो है मिक्स है सारे। कभी एक क्वेश्चन मैथ का आ रहा है, फिर अगला रीजनिंग का है, फिर इंग्लिश का आ गया, फिर जीके का आएगा, फिर दोबारा से इंग्लिश आ गई। इस तरीके से जो है मिक्स है क्वेश्चन का, कोई सीरीज में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है कि क्वेश्चन पूरे सीक्वेंस में है, जीके एक तरफ है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्शन वाइज कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सारे क्वेश्चन मिक्स है। कभी टेक्निकल क्वेश्चन आ रहा है, कभी नॉन टेक्निकल आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व के आधार पर एक सामुदायिक संसाधन है, यानी कि एक कम्युनिटी ओनरशिप के अंतर्गत कौन सा एक आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो निजी कृषि क्षेत्र की बात करें तो निजी जब आ गया तो निजी का मतलब हो गया प्राइवेट, तो किसी एक पर्सन का होगा, ठीक है। शॉपिंग मॉल की बात करें, ये भी जो है संसाधन के रूप में नहीं है आपका, सामुदायिक यानी कि कम्युनिटी ओनरशिप में नहीं आता। कारखाना, गांव का तालाब, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एज इट इज़ लिए है मैंने वहीं से, जो पेपर है उससे से एज इट इज़ लिए है, क्योंकि उसमें आंसर भी शो हो रहे हैं, तो ये मैंने खुद जो है प्रिंट किए हैं। आप इनको प्रिंट आउट इनका निकाल सकते हैं या फिर जो ऑफिशियल पेपर है उसी को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, उसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। गाँव का तालाब यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और देखिएगा, जैसे खेल का मैदान होता है कोई गांव में, वो भी जो है कम्युनिटी ओनरशिप के अंतर्गत आता है, जिसका सभी जो है उपयोग कर सकते हैं। कब्रिस्तान, शमशान घाट हो गया या कोई पार्क हो गया गांव में, तो उसका यूज भी जो है सबके द्वारा किया जाता है। ये सामुदायिक संसाधनों के रूप में यूज होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 61, उसके बाद 83, बीच में कुछ और क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि इंग्लिश के क्वेश्चन थे, हिंदी के क्वेश्चन थे, इस तरीके के, उनको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ पे देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 255, 242 से 255 मुख्यतः केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार के संबंधों से संबंधित है। जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में संबंध है, तो कौन से जो आर्टिकल हमारे 245 और 255, ये जो है किसके बारे में वर्णन करते हैं। ये विधायी जो शक्तियां हैं गवर्नमेंट की उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन से मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन जैसे पहले ABC करके आते थे, ABCD करके आते थे, अब जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली 1 2 3 4 करके पूछे जाते हैं। जो HPRCA ने पेपर लिया है उसमें ऑप्शन जो है अब 1 2 3 करके आ रहे हैं, जैसे ये है एज इट इज़ ही है जैसे पेपर वहाँ पूछा गया था। तो विधायी जो शक्तियां हैं वो वर्णित है 245 से लेकर 255 तक। विधायी शक्तियों का जो कानून बनाने का अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। अगर उनके बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट चलता है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो इनके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है बेसिकली वो डिस्क्राइब किया गया है 245 से लेकर 255 के बीच में, कि इनका जो फाइनल जो अधिकार होगा उस सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। वित्तीय संबंधों की बात करें तो 268 से लेके, ठीक है, 268 से लेके आपके
93 तक चलते हैं, 268 से 293 के बीच में। फिर आपके कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका आपकी 52 से लेके 78 तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसके बारे में वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? हमारे जो मूल अधिकार हैं उनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मूल अधिकार आपके आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये मूल अधिकार कौन से कंट्री से जो है अडॉप्ट किए हैं, कौन से देश से हमने ये मूल अधिकार जो है अडॉप्ट किए हैं, इनके बारे में आप बताइएगा। 12 से 35 तक है और हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें धार्मिक स्वतंत्रता की, तो धार्मिक स्वतंत्रता शुरू होती है हमारी आर्टिकल 25 से 28 तक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 25 जो है हमारे को अधिकार देता है धर्म की स्वतंत्रता का। इसमें क्या है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका जो है उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसका जो भी कल्चर है उसको अपना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, आर्टिकल 29 तो अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है ये। अल्पसंख्यक जो है वो अपनी भाषा, उनकी जो भी भाषा है, उनकी जो लिपि है, कल्चर है, उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो आर्टिकल 29 इसके बारे में डिस्क्राइब करता है। आर्टिकल 22 की बात करें तो ये गिरफ्तारी के बारे में, अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो क्यों गिरफ्तार कर रहा है, ठीक है, गिरफ्तारी के बारे में जान सकते हैं आप। उसकी गिरफ्तारी, आपकी जो गिरफ्तारी है वो क्यों की जा रही है, और आप अपनी मनपसंद का एक वकील कर सकते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 20 है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसको एक अपराध के लिए, ठीक है, कोई भी उसने अपराध किया है तो उस अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा मिलती है। एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार जो है सज़ा दी जा सकती है। तो ये किस में डिस्क्राइब है आपका आर्टिकल 20 के अंदर। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसमें पूछा गया था कि जो मनपसंद की शादी होती है, ठीक है, आप अपनी मनपसंद की शादी कर सकते हैं, तो कौन से आर्टिकल के अंदर जो है इसका वर्णन किया गया है। तो मैं आर्टिकल ऑप्शन दे देता हूँ आपको, आर्टिकल 19, 20, 21 या 21A। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत आप मनपसंद की शादी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक वायुमंडल का दाब लगभग डैश के बराबर होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बारे में पूछा गया है कि वो किसके इक्वल होता है। तो एक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है ये होता है आपका 101.3 इंटू 10⁵ पास्कल। कितना? 101.3 इंटू 10⁵ पास्कल। ये जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इसको मापा किसके द्वारा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है बैरोमीटर से। किसकी सहायता से? बैरोमीटर की सहायता से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। वायुमंडल जो दाब है उसको मापने की जो आपका यूज होता है इंस्ट्रूमेंट, उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। ठीक है, इसका अच्छा जो क्वेश्चन बना है, जो पूछा गया है, वो है कि वायुमंडल का दाब लगभग किसके बराबर होता है। जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है इतने 101.3 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर। नेक्स्ट देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार, अब हिमाचल जीके का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी थी वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट की थी? तो ये डिस्ट्रिक्ट हमेशा से आपको पता है, हमीरपुर। ऑप्शन नंबर ए के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हमीरपुर की जो लिटरेसी रेट थी दैट इज़ 88.15%। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर की जो लिटरेसी रेट थी वो 88.15 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है, सबसे कम जो साक्षर जिला है दैट इज़ चंबा। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? वो है चंबा। ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो अभी सितंबर 2025 में ही ये रिलीज़ की गई है कि हिमाचल प्रदेश अब जो है पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है, और हिमाचल प्रदेश की जो अब साक्षरता है वो है 99.3। और इससे पहले जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वो थी 82.8%। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता है, लिटरेसी रेट है, वो 82.8 है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है उसके तहत हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है दैट इज़ 99.3%, और इसके तहत हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पे, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सी एक स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखी है।
जो मोबाइल बैंकिंग गूगल पे या फिर अदर बैंकिंग ऐप्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है कि उनके बारे में कौन सा जो कथन है वो गलत है। इससे बैंक और ग्राहकों का समय बचता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें बैंक का जो टाइम है और जो कंज्यूमर है उनका भी यहाँ पे समय बचता है, तो ये बिल्कुल राइट है ये और स्टेटमेंट। इससे ग्राहकों का खर्च बचता है, ये भी काफ़ी हद तक सही है। और अगर हम बात करें यहाँ पे थर्ड की, इससे वित्तीय लेन देन में वृद्धि होती है, तो जो फाइनेंशियल आपके डिपॉजिट्स है या फिर विड्रॉल्स है उसमें वृद्धि हो रही है, बिल्कुल ये भी सही है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, मोबाइल बैंकिंग में सुरक्षा संबंधी कोई खतरा नहीं है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। मोबाइल जो बैंकिंग है इसमें जो है अक्सर फ्रॉड होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत दे रखी है कि इसमें कोई खतरा नहीं है। खतरा हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा होता है, जो भी मोबाइल बैंकिंग हम यूज़ करते हैं उसमें अक्सर जो है हैकिंग का खतरा बना रहता है। उसमें आपने सुना होगा हर रोज़ न्यूज़ आती रहती है तीसरे चौथे दिन कि इतना फ्रॉड हो गया किसी के साथ। तो इसमें जो है मोबाइल बैंकिंग में खतरा बना रहता है, सुरक्षा संबंधी यहाँ पे खतरा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मनाली हिमाचल प्रदेश की किस नदी के तट पर स्थित है? मनाली कहाँ पे है हमारा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर? ये है कुल्लू के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सी नदी के तट पर है, कौन सी जो हमारी रिवर है उसके बैंक पे है, तो ये है ब्यास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्यास नदी के किनारे है। ब्यास नदी से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसको हम लाइफ लाइन ऑफ कुल्लू के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुल्लू की जीवन रेखा, कुल्लू की जीवन रेखा डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कुल्लू की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो कुल्लू की जो जीवन रेखा है दैट इज व्यास रिवर। व्यास नदी को जो है कुल्लू की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और व्यास नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है, तो ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है व्यास कुंड से। कहाँ से? व्यास कुंड। और ये कहाँ पे है? रोहतांग दर्रे में, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे में जो है व्यास कुंड से निकलती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में पूछा जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ पिन पार्वती, पिन पार्वती होगी आपकी। उसके बाद भिनवा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भिनवा, भिनवा या बिनवा जो है इसको अक्सर लिखा जाता है। तो ये जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज है। इसके अलावा और जो शहर इसकी ट्रिब्यूटरीज पर इसकी जो बैंक पे बसे हुए हैं दैट इज़ मंडी, ठीक है। मंडी भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नदौन की बात करें तो नदौन भी जो है व्यास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसका ओल्ड नेम क्या था या कि संस्कृत नेम क्या था इसका? विपाशा। इसका ओल्ड नेम पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद करना है। इसका जो ओल्ड नेम था दैट इज विपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश का जो नगर नियम आपका ये नगर और ग्राम नियोजन अधिनियम है 1977 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1977 में जो है ये अधिनियम आया था। नेक्स्ट देखिएगा, 1992 में अधिनियमित किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को तीन स्तरीय व्यवस्था में स्थापित किया था? तीन स्तरीय जो व्यवस्था है वो पंचायती राज में एस्टेब्लिश की गई थी 1992 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। किससे रिलेटेड है ये पूछा जाता है, तो पंचायती राज से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है? तो ये पंचायती राज से रिलेटेड है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे कुछ एक और बनता है कि जो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये है क्या? तो जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है लागू की गई थी कब? 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। तो पंचायतों को तीन जो है उसमें डिवाइड किया गया है। एक तो है फर्स्ट पे जो कि आता है हमारा पंचायत लेवल। उसके बाद जो सेकंड लेवल आता है दैट इज़ ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पे। और जो थर्ड आता है हमारा वो आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पे, ठीक है। पंचायत जो है वो त्रिस्तरीय भागों में डिवाइडेड है। एक तो पंचायत लेवल पे आ गया बिल्कुल सबसे नीचे, उससे ऊपर होता है आपका ब्लॉक लेवल और उससे भी ऊपर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस तरीके से जो है इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, 1620 एडी में किस मुगल सम्राट ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया था? तो किसने किया था? ये किया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर द्वारा जो है अटैक किया गया था और तब से लेके जो है 1783 तक जो हमारा कांगड़ा है वो मुगलों के कब्जे में रहा। नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है आपके उनकी स्थापना की गई थी 1975 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रामीण बैंक जो थे मोस्टली जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे खोले गए थे, उन एरिया को डेवलप करने के लिए खोले गए। और इनका जो मेन मकसद था उनको लोन प्रोवाइड कराना, बैंकिंग एरिया
उसमें बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना ग्रामीण एरिया में। तो ये है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिएगा, किस संधि के कारण एंग्लो गोरखा, अंग्रेजों और गोरखों का जो युद्ध था वो समाप्त हुआ और शिमला पहाड़ियों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ था। तो शिमला का जो ब्रिटिश नियंत्रण है ये सुगोली की संधि, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है गोरखों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ब्रिटिशर के बीच में हुआ था। अंग्रेज जो गोरखा थे उन्होंने कुछ एक पहाड़ी एरिया जो थे इस संधि के तहत ब्रिटिशर्स को दे दिए थे। सुगोल्लू की संधि कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। ये हुई थी 1816 में। कब हुई थी? 1816 में। ये इंपॉर्टेंट है, किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और गोरखों के बीच में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पे अटल सुरंग द्वारा पूरे वर्ष मनाली को कौन सी घाटी जोड़ी रहती है? तो अटल टनल जो है आपकी मनाली प्लस लाहौल स्पीति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसके बीच में। इससे कुछ क्वेश्चन क्या आते हैं जो आपके अटल टनल से आते हैं। एक तो इसकी लंबाई पूछी जाती है, दैट इज़ 9.02 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। और इसका जो उद्घाटन है वो कब किया गया? तो ये खुली थी जो इसका उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री उनके द्वारा किया गया था 3 अक्टूबर 2020 को। कब किया गया था? 3 अक्टूबर 2020 को इसका जो है उद्घाटन किया गया था। तब से ये ओपन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में औसत समुद्र तल से ऊंचाई प्रास कितना है? जो हमारी ऊंचाई है समुद्र तल से, औसत एवरेज पूछा गया है यहाँ पे। जो समुद्र तल है वहाँ से हिमाचल प्रदेश की जो एवरेज हाइट है वो है 350 से लेके 7000 मीटर। ठीक है, जो एवरेज है दैट इज 7000 मीटर। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, जो क्लोज है वो है 6975, 6975। और बाय ऑप्शन अगर हम बात करें, वैसे आपका 7000 तक चला जाता है। और इसी में अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोअर रेंज है जो 350 से शुरू होती है हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियों की, दैट इज़ शिवालिक रेंज। ठीक है, जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो 350 मीटर से आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो बिल्कुल लोअर हिमालयस है जहाँ से पहाड़ियाँ बिल्कुल शुरू होती हैं। और जो लास्ट है दैट इज़ 7000 मीटर यहाँ पे शुरू होता है, मतलब यहाँ पे है आपका हिमालय। ये किस रेंज में आते हैं? ये हिमालयन रेंज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 2025 के वैश्विक एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सूचकांक में भारत ने पहली बार शीर्ष 100 में जो है प्रवेश स्थान जो है लिया है। हिमाचल जो इंडिया है पहली बार 100 के अंदर आया है एसडीजी में। तो ये कौन सा रैंक है? ये है 99 रैंक इंडिया का जो है इस वर्ष आया है। इससे पहले इंडिया का जो रैंक था वो था 109। जो एसडीजी है ये कितने है? ये 17 गोल है। 17 गोल है जो कि यूएनओ द्वारा जारी किए गए हैं। और इनका जो लक्ष्य है, इनकी जो डेडलाइन है, मतलब जो एजेंडा है वो 2030 तक का रखा गया है यूएनओ द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कितने एसडीजी गोल जो है वो जारी किए गए हैं या फिर रखे गए हैं यूएनओ द्वारा। ये है 17 गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री लोकेटेड इन विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो फॉरेस्ट्री की हमारी यूनिवर्सिटी है जिसको हम परमार यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ये है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर, नौनी। कहाँ पे? सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, नौनी यूनिवर्सिटी भी इसको हम बोलते हैं। जो वाई एस परमार यूनिवर्सिटी है ये नौनी के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे? सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कब बनी थी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 1985 के अंदर आपकी बनी थी, 1985 में ये बनी थी। और इसका जो नाम है डॉक्टर वाई एस परमार के नाम पे रखा गया है, जो कि क्या है? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले क्या थे? ये मुख्यमंत्री थे। कहाँ से थे ये पूछा जाता है, तो ये थे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से थे? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। ये क्वेश्चन थे जो कि इसमें पूछे गए थे। इंडिया जीके के भी क्वेश्चन थे इसमें, एचपी जीके के भी क्वेश्चन थे, कुछ एक क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है। मैं अगर आप चाहो तो आपका रिस्पॉन्स रहेगा इस पर, तो मैं पूरा जो इंग्लिश का भी इसका पेपर है वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी का जो पेपर है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, और मैथ का भी जो है सोल्यूशन इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है और मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल को, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।